नमस्कार साथियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि बिहार राज्य में आवासीय प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं, वो भी बिल्कुल घर बैठे अपने लैपटॉप, मोबाइल या कंप्यूटर से। चलिए, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं। सबसे पहले आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, दोनों साइड का जीरोक्स कॉपी या ओरिजिनल। उसके बाद आपके पास एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद आपके पास फुल एड्रेस होना चाहिए। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपके पास पंचायत का नाम आपको पता होना चाहिए और वार्ड नंबर पता होना चाहिए। अगर आप टाउन या क्षेत्र से बिलोंग करते हैं यानी शहर से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना वार्ड नंबर और वो मोहल्ला इत्यादि का नाम पता होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड पे माँ का नाम नहीं रहता है तो माँ का नाम विथ स्पेलिंग आपको पता होना चाहिए सही। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पता होना चाहिए। आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों में से कोई एक आप दे सकते हैं, दोनों मैंडेटरी नहीं है। अगर आप ईमेल आईडी देंगे तो आप जब सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाएगी तो आपको सर्टिफिकेट जो है वो आपकी ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। तो ईमेल आईडी देने से वही प्रॉफिट है। चलिए, इसके लिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। इसके लिए आप कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। चलिए, मैं क्रोम ब्राउज़र अपना ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद सर्च बार में टाइप करेंगे सर्विस प्लस बिहार टाइप करेंगे यहाँ पे, जैसा कि ऊपर लिखा आ रहा है। उसके बाद एंटर करेंगे। उसके बाद आपको सबसे पहले एक लिंक दिखाई देगा RTPS1 जो भी है। तो यहाँ पे serviceonline.bihar.gov.in, इस वाले लिंक यानी पहले वाले लिंक पे क्लिक करना है। चलिए, मैं क्लिक कर देता हूँ। आपको इस टाइप का पेज दिखेगा। इस पेज में आप पे आएंगे तो आप दो तरह से आवासीय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, उसके बाद आप लॉगिन करके बना सकते हैं। लॉगिन करके बनाने के लिए आपको एक कॉर्नर साइड में यहाँ लॉगिन का बटन दिख रहा होगा। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से लॉगिन के लिए आगे बढ़ें, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करके बना सकते हैं। चलिए, मैं ये आपको बाद में बताऊँगा कि लॉगिन करके कैसे बनाना है। अगर आप लोग बोलेंगे तो कमेंट करेंगे तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि इसका आईडी पासवर्ड कैसे बनाते हैं, उसके बाद लॉगिन करके जाति आय प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉर्नर साइड में आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं। यहाँ पे आपको काफ़ी सेवाएं मिल जाएगी देखने के लिए। समान प्रशासन विभाग, इसी पे आपको क्लिक करना है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको नीचे काफ़ी लिंक मिल जाएगा आवेदन करने के लिए। आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन, जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन, आय प्रमाण पत्र का निर्गमन। तो आपको आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे आवासीय प्रमाण पत्र बनाना। तो इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाएगा देखने को। तो सबसे पहला है अंचल स्तर पर, दूसरा है अनुमंडल स्तर पर, तीसरा है जिला स्तर पर। तो अंचल स्तर पर क्लिक करेंगे क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आप आवासीय प्रमाण पत्र बनाते हैं तो सबसे पहले अंचल लेवल पर ही बनता है, ब्लॉक लेवल पर ही बनता है। उसके बाद जब आपका सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा बन के, तब आप अनुमंडल स्तर पर बनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब अनुमंडल स्तर पर सर्टिफिकेट बन के तैयार हो जाएगा तब आप लास्ट में जिला स्तर पर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए, पहले वाले लिंक पर क्लिक करेंगे अंचल स्तर पर। उसके बाद आपको इस टाइप का पेज खुलेगा। थोड़ा सा टाइम लगता है सर्वर बिजी रहने के कारण। चलिए, मेरा पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे डिटेल ऑफ एप्लीकेंट का यहाँ पे डिटेल फिल करना है, आवेदक का विवरण। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। तो आप पुरुष हैं, महिला हैं, जो भी हैं, स्त्री हैं, जो भी हैं, अपना सेलेक्ट करेंगे। चलिए, मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अभिवादन सैल्यूटेशन यानी कि अभिवादन सेलेक्ट करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है, श्री और कोई अभिवादन नहीं। आप चाहते हैं तो श्री लगाना तो श्री लगा सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं। चलिए, मैं कोई अभिवादन नहीं पे क्लिक कर देता हूँ। मेरे केस में वहाँ पे श्री लिख के नहीं आएगा। चलिए, उसके नीचे आप आएंगे तो नेम ऑफ एप्लीकेंट यानी कि आवेदक का नाम यहाँ पर लिखना है। तो आप अपने आवेदक का जो भी नाम होगा वो लिखेंगे। चलिए, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप इंग्लिश में नाम टाइप करेंगे उसके बाद स्पेस बार एक बार क्लिक करेंगे तो हिंदी में नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है।
आपको दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये लैपटॉप के केस में, अब मोबाइल के केस में ऐसा नहीं होगा, सिर्फ लैपटॉप डेस्कटॉप के केस में ऐसा होता है। तो ये ऑटोमेटिक हिंदी में यहाँ पे आ चुका है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे नाम गलत आ गया तो आप अपने से मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद नीचे आएंगे तो नेम ऑफ फादर, यहाँ पे फादर का नाम लिखना है, मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद पिता का नाम हिंदी में यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। उसके बाद नेम ऑफ मदर, मदर का नाम लिखना है। चलिए, मैं मदर का नाम भी टाइप कर चुका हूँ, यहाँ पे हिंदी में नाम ऑटोमेटिक आ गया है। उसके बाद नेम ऑफ हस्बैंड, हाँ, नेम ऑफ हस्बैंड के केस में आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर कोई महिला आवेदक होंगे, अगर कोई महिला आवेदन कर रहे हैं तो वो अपना हस्बैंड का नाम इसमें फिल करेंगे, और अन्यथा इसको रहने देंगे। उसके बाद आवेदक का मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है। चलिए, मैं फिल कर लेता हूँ। मैं डेमो के लिए फॉर्म भर रहा हूँ। उसके बाद आवेदक की ईमेल आईडी, आप ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दोनों में से कोई एक दे सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि दोनों देना, दोनों में से आप कोई एक दे सकते हैं। ऐसे तो दोनों में स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, लेकिन एक आपको देना ही होगा, बिना आप एक बॉक्स को फिलअप किए आगे नहीं जा सकते हैं। चलिए, अगर आप ईमेल आईडी देंगे तो जैसा कि मैं पहले ही बताया था कि ईमेल आईडी अगर आप डालेंगे तो वो जब सर्टिफिकेट अगर आपका बन के तैयार हो जाता है ब्लॉक लेवल पे, तो आपको एक मेल आ जाएगा। मेल में आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा, जहाँ से आप खुद से ही डाउनलोड कर सकते हैं बिना सर्टिफिकेट नंबर डाले ही। चलिए, मैं डेमो के लिए एक ईमेल आईडी भी डाल देता हूँ। चलिए, उसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे एड्रेस यानी पता, एड्रेस सेलेक्ट करना है। सबसे पहले अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे। राज्य में आपको बिहार ही आएगा, क्योंकि बिहार राज्य में ये आवेदन हो रहा है। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िला सेलेक्ट करेंगे। चलिए, मैं अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अनुमंडल सेलेक्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद प्रखंड सेलेक्ट करेंगे। चलिए, मैं प्रखंड भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर स्थानीय निकाय का प्रकार आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ लोकल बॉडी, आप किस स्थान से आते हैं। अगर आप ग्राम पंचायत से आते हैं यानी आप गांव में रहते हैं तो आप ग्राम पंचायत सेलेक्ट करेंगे। अगर आप नगर निगम में आते हैं, आपका क्षेत्र आता है, तो आप नगर निगम सेलेक्ट करेंगे। अगर नगर परिषद के अंतर्गत आते हैं तो नगर परिषद, और नगर पंचायत के अंतर्गत आते हैं तो नगर पंचायत सेलेक्ट करेंगे। चलिए, मैं ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो आपको वार्ड नंबर डालना होगा, तो अपना वार्ड नंबर अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे। उसके बाद नीचे ग्राम पंचायत, आपका ग्राम पंचायत यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। अगर आप नगर पर निगम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको नगर निगम सेलेक्ट करना होगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे है ग्राम यानी विलेज। अगर टाउन से आप बिलोंग करते हैं तो मोहल्ला का अपना नाम लिखेंगे। चलिए, अपना ग्राम का नाम लिखेंगे। उसके बाद डाकघर लिखेंगे। उसके बाद अपना थाना सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पिन कोड लिखेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आवेदक का प्रमाणित फ़ोटो, यहाँ पे आप एक फ़ोटो अपलोड करना है। उसके लिए आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो स्कैन करके पहले ही रख लेना है। उसके बाद आप यहाँ से फ़ोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको आधार संख्या पूछ रहा है। ध्यान रहे, अगर आप आधार संख्या डाल देते हैं यहाँ पे तो आपको आधार को OTP से वेरीफाई करवाना होगा। OTP उसी नंबर पे जाएगा जो नंबर आधार में रजिस्टर्ड रहेगा। और आप नीचे आएंगे तो निवास का प्रकार यहाँ पे पूछ रहा है, टाइप ऑफ रेसिडेंस। अगर आप बिहार के अस्थाई निवासी हैं तो अस्थाई सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अस्थाई निवासी हैं तो अस्थाई सेलेक्ट करेंगे। चलिए, उसके बाद यहाँ पे आवेदन का उद्देश्य क्या है, पर्पस ऑफ एप्लीकेशन। तो ऐसे फील्ड मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो डाल भी सकते हैं कि आप किस उद्देश्य के लिए आवेदन कर रहे हैं, आपको किस उद्देश्य के लिए आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए। उसके बाद आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आई एग्री पे टिक लगा हुआ रहता है, आपको कुछ करना नहीं है। नीचे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड फिलअप करेंगे।
उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक बार पूछ रहा है कि नाम की शुद्धता की जांच कर लें, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी की शुद्धता की जांच कर लें। एसएमएस ईमेल के माध्यम से सूचना प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर एवं ईमेल अवश्य भरें। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया था कि अगर आप ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालते हैं तो आपको अपडेट मिलते रहेंगे और आप सर्टिफिकेट भी आप उसी पे प्राप्त कर सकते हैं। सेल्फ अटैचड स्वयं प्रमाणित फ़ोटो ही अपलोड करें अतः आपका आवेदन स्वीकृत कर दिया जाएगा। चलिए यहाँ पे कैप्चा कोड अगर रिफ्रेश मैं एक बार कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग बता रहा है। उसके बाद प्रोसीड करेंगे, ओके करेंगे। पेज रीडायरेक्ट हो रहा है, थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। पेज रीडायरेक्ट हो रहा है, देखिए पेज रीडायरेक्ट हो गया। आपको सेकंड पेज पे इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे आपको एक बार अपना डिटेल सही से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला है अटैच एनेक्सचर, दूसरा है एडिट, तीसरा है कैंसिल और चौथा है क्लिक हियर टू इनिशिएट न्यू एप्लीकेशन। तो इसके बाद अटैच एनेक्सचर पर क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कि कहीं भी इस फॉर्म में कुछ भी गलत हो गया है, नाम वगैरह, पिताजी के नाम कुछ भी, तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे, एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। चलिए मैं अटैच एनेक्सचर पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा पेज लोडिंग लेगा। उसके बाद आपको इस टाइप का यहाँ पे पेज ओपन होगा। यहाँ पे दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट अपलोड करने को कह रहा है। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे आप किस टाइप का डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए। सबसे पहले निर्वाचन प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, निर्वाचन प्रमाण पत्र यानी कि वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो भी अधिकारी हैं उनके द्वारा वो एक आई कार्ड बनाया जाता है, वो यहाँ पे बोल रहा है। इसके बाद नीचे है मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड। फिर तीसरे नंबर पर है आधार कार्ड। आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं क्योंकि आधार कार्ड सभी के पास रहता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग आधार कार्ड ही अपलोड करें। उसके बाद है ड्राइव लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट। उसके बाद है सर्विस पहचान पत्र, केंद्र, राज्य, सार्वजनिक। उसके बाद पासबुक हो गया, बैंक पासबुक, फ़ोटो सहित बैंक डाकघर द्वारा जारी। स्मार्ट कार्ड हो गया। उसके बाद स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड हो गया, पेंशन दस्तावेज हो गया, यानी कोई भी सरकारी पहचान पत्र हो गया। इसमें से कोई एक आप अपलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आधार कार्ड को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। आपका फाइल में जहाँ भी आधार कार्ड होगा वहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ओपन करेंगे। आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट भी स्कैन कर सकते हैं। स्कैन का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपका प्रिंटर कनेक्ट रहेगा तो आप डायरेक्ट स्कैन कर सकते हैं। चलिए उसके बाद नीचे यहाँ पे ऑप्शन है सेव एनेक्सचर का, इस पर आप क्लिक करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगा, आपका डॉक्यूमेंट सेव हो रहा है। चलिए आपका डॉक्यूमेंट सेव हो गया। अब आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा डॉक्यूमेंट जो है सेव हुआ कि नहीं? यहाँ पे आप देखेंगे दस्तावेज में आधार कार्ड आपको लिखा हुआ आ रहा है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे यहाँ पे ओपन हो जाएगा। चलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 सेकेंड के करीब। उसके बाद ये देखिए फाइनली आपका जो है आवासीय प्रमाण पत्र का आवेदन हो चुका है। तो आपका यहाँ पे इस टाइप से दिख रहा है। नीचे पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट टू पीडीएफ। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है पीडीएफ में ये फाइल जो है डाउनलोड हो जाएगा, इसका जो प्रिंट है। अगर आप चाहते हैं इसको डायरेक्ट, अगर आप प्रिंटर से कनेक्ट किए हुए हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट भी दे सकते हैं। इस टाइप से Ctrl+P से आप डायरेक्ट भी प्रिंट दे सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आवेदन की जो तिथि है, यानी कि मैं आवेदन जो कर रहा हूँ आज कर रहा हूँ 23/12/2023 को, 23 दिसंबर को। और आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो सेवा प्रदान करने की जो प्रस्तावित तिथि जो यहाँ पे दिया गया है 6/1/2024, यानी 6 जनवरी 2024 को ये मैक्सिमम टाइम है, इस टाइम तक बना ही दिया जाएगा। चलिए अगर आपको इस तिथि से पहले अगर किसी कारणवश आपको ज़रूरत है, अगर रिक्वायरमेंट है इस प्रमाण पत्र की, तो आप इसका प्रिंट कॉपी अपने नज़दीकी ब्लॉक में संपर्क करेंगे और वहाँ पे लेके जाएंगे आरटीपीएस काउंटर पे, तो आपको वो बना दिया जाएगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा।
मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।